का स्वागत कीजिए। जोरदार तालियां सभी लोग मिलकर के भाई मनोज तिवारी जी का स्वागत करेंगे। जय श्री राम। विनोद शर्मा जी और सुरेंद्र पराशर जी और हमारे यहाँ भारद्वाज जी सहित नितिन जी और सारी दुनिया में घूम रहे हैं। और वैसे भी कहा जाता है हाथी घूमे गाँवे गाँव, जेकर हाथी वही का नाम। तो हम कहीं भी जाएंगे तो हमारे माथे पे जय परशुराम लिखा है, जय सनातन धर्म लिखा है और भारत माता की जय लिखा है। इसलिए मेरे भाई बहन, अभी हमको इतनी भागा दौड़ी थी, मैंने सुरेंद्र से बोला प्रमोद गुप्ता जी भी आ गए, मुकेश गोयल जी भी आ गए हैं, हमारे सभी साथी आशीष फोन करने वाली है और मेरे कहने से ही ज्वाइन कर रही है। तो मुझे 1:45 बजे ये सभी लोग मिलकर के हम आपका बड़ा धन्यवाद करते हैं। सांसद मनोज तिवारी को यमुना विहार में लड्डुओं से तोला गया है, उनके वेट के हिसाब से यहाँ लड्डू बांटे गए। हालांकि ज्यादा थे, 101 किलो लड्डू हैं और ये देखिए लगातार लोगों को यहाँ बांटे जा रहे हैं। हर व्यक्ति को लड्डू दिए जा रहे हैं और यहाँ पे उनके बराबर लड्डू बांटे गए हैं इस पूरे इलाके में। ये देखिए हाथों में लड्डू छिपा रहे हैं, ये देखिए लड्डू खा रहे हैं लोग। देखिए यमुना विहार जो है वो माननीय सांसद जी का था है और आजीवन रहेगा। और ये जो कल के परसों के लड़के टुकड़े टुकड़े गैंग के परिचालक, जिन्होंने कभी दशा और दिशा ना देखी हो, ऐसे लोग कहीं चुनाव के लिए, ये कांग्रेस की जो मति है वो भ्रष्ट हो गई है और बुद्धि जो उनकी है ना, वो कहते हैं ना कि बुद्धि घोंटे में आ जाना, उस प्रकार से उन्होंने ऐसे प्रत्याशी को यहाँ उतारा है। और आज देखिए कि उन्हीं की सरकार, उन्हीं के जो है उनकी पार्टी में किस तरीके की परिकल्पनाएं चल रही हैं। उनके प्रदेश अध्यक्ष पार्टी छोड़कर जा चुके हैं एक कन्हैया की वजह से। तो ऐसे कन्हैया कहीं हनुमान रूपी हमारे हनुमान जी के परम सेवक मनोज तिवारी जी का कहीं से कहीं तक कोई मुकाबला कर सकते, कहीं नहीं कर सकते। ये तो केवल और केवल जो है विपक्ष की एक जो है एक पुतला खड़ा कर दिया है अपना के साहब हम तो हार ही रहे हैं, किसी भी तरीके से कन्हैया का नाम लेता है। और कन्हैया भगवान का नाम है, ऐसे मत बुद्धि को नाम भी किसने दिया है मुझे तो नहीं लगता। इससे नाम भी छीन लेना चाहिए भगवान का नाम जो इसको दे रखा है। ये पापी दरिंदा जिसने हमेशा भारत के टुकड़े टुकड़े करने की बात कही हो, ये कभी जो है भारत का नहीं हो सकता। और भारत का वही हो सकता है जो भारत को जोड़ने की और भारत के विकास की बात करता हो। और विकास की बात यहाँ के क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद मनोज तिवारी जी करते रहे, उन्होंने कार्य भी किया। और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में फिर पुनः एक बार प्रचंड बहुमत से सरकार बनने वाली है। मैं तो उत्तर प्रदेश से आया हूँ, हनुमान दल का अध्यक्ष हूँ, और यही कहूंगा कि मैं हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ प्रतिदिन के हनुमान रूपी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार पुनः फिर जो है संसद में बिठाएं और एक बार विश्व पटल पर भारत का नाम बहुत जो है जोरों शोरों से लिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। 100 में 100%। हम तो बहुत कुछ करना चाहते थे और हमने उसको रोक दिया। इसलिए रोक दिया कि सामने वाले जो विपक्ष है वो ऐसा न समझने लगे कि बिल्कुल ही खत्म हो जाए, क्योंकि उन्होंने जो कैंडिडेट द्वारा है उसे कहते हैं कि हमारी भाषा में कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये विनाश काले विपरीत बुद्धि हो गई है और ऐसा कैंडिडेट को यहाँ हमारे क्षेत्र में उतार दिया है। इसलिए हमारे मनोज तिवारी जी आज भी सांसद ही थे और आगे भी बहुत अच्छी तरह से वोटों से जीतने वाले हैं, कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं है। जय हिंद, जय भारत। सर्वप्रथम तो मैं दिल्ली की जनता को बधाई देता हूं कि वो पहले भी समझदार हैं और आज भी समझदारी के परिचय देते जा रहे हैं। जब दिल्ली में चुनाव होते तो हमारी 7 सीटें आती हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जब चुनाव होता है तो दिल्ली का जो नागरिक है, एक एक आदमी, बशर्ते बस थोड़ा सा दिल्ली के जो नागरिक है उनको अभी एक और थोड़ी समझ आई है कि जो दिल्ली में केजरी खान नाम का एक व्यक्ति है जिन्होंने पागल बनाया हुआ है, जिन्होंने मुफ्त की बिजली, मुफ्त की चीजों में कुछ लोगों को मोहित कर लिया है, उन चीजों से अब हमारे लोगों का, जो दिल्ली वाले लोग हैं, उन चीजों लोग मुक्त हो चुके हैं। अब लोग राष्ट्र हित में और सनातन के हित में देखते कि जिससे हमारे दिल्ली का फायदा होगा, इन चीजों को सोच के लोगों में बहुत कुछ बदलाव बाकी है। अभी दिल्ली में सरकार पूरे देश में 400 पार होने जा रहे हैं। हमारी जो जितने सांसद उम्मीदवार है इसमें कहीं से कहीं तक कोई डाउट नहीं है।
और जनता समझ चुकी है कि हमारे देश के लिए प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए, किसकी आवश्यकता है, किस प्रधानमंत्री ने दुनिया में इस भारत का मान सम्मान का डंका बजा दिया, जिसने मुस्लिम कंट्री में भी सनातनियों का हिंदू धार्मिक मंदिर बनवा दिया, ऐसे हमारे मोदी जी हैं। तो उनके लिए हर आदमी हमारा समझ चुका है। कहीं से कहीं तक हमारे कोई बहकावे में किसी टुकड़े टुकड़े गैंग के जो प्रत्याशी उतारे हैं, जो देश तोड़ने की बात करते हैं, ऐसे लोगों के कहीं भी चक्कर में जनता आने वाली नहीं है, ये निश्चित है। हाँ, ये निश्चित है कि दिल्ली का जो माहौल है, दिल्ली के माहौल के अनुसार से मनोज तिवारी जी बहुत अच्छे बहुमत से जीतेंगे। और हमारी तो इच्छा ये है और ऐसी संभावनाएं हैं कि ये 5 लाख से 8 लाख के बीच में लीड करेंगे। और पूरे देश के अंदर अभी मैंने राजस्थान के चुनाव देखे हैं, वहां पर मैं पार्टी के कार्य के हिसाब से गया हुआ था। वहां पर लोगों का जो उत्साह है, उनके दिमाग में केवल एक ही बात है कि भाजपा, नरेंद्र मोदी, वो किसी को नहीं जानते, वो केवल नरेंद्र मोदी को जानते हैं और उन्होंने उन्हीं को ही हर प्रकार से समर्थन दिया है। और वहां से लगभग 100% सीटें भाजपा के पक्ष में आ रही हैं और शायद ऐसा ही लग रहा है कि पूरा देश ही भाजपा के पक्ष में है। जो देश के टुकड़े टुकड़े करेगा, टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा, जो भारत माता के लिए जो जिसके मन में भाव ही नहीं हो, ऐसा व्यक्ति कहाँ मनोज जी के सामने खड़ा हो सकता है, कहाँ टिक सकता है। राहुल गांधी जी के ही ऐसे उपदेश होंगे, जिसका राजा ही खराब है उसकी प्रजा तो स्वाभाविक ही खराब है। जो अपनी भारत माता को नहीं पहचान सकता, जो अपने राष्ट्र को नहीं पहचान सकता, वो क्या मनोज जी के सामने खड़ा हो सकता है। यानी मनोज जी की जीत इस क्षेत्र से कम 5 लाख वोट से होगी। और आज आपने देखा होगा कि इस सर्व समाज में, आज सर्व समाज की तरफ से एक प्रोग्राम था, ये यहाँ पे विजय पार्क परशुराम चौक पे आपने देखा होगा, जिसमें आज 101 किलो से लड्डुओं से तोला गया मनोज जी को और अपार भीड़ थी। आपने देखा, आपने कवरेज किया होगा, लोगों में उत्साह है। आप जहां भी जाओगे ना, मनोज तिवारी जी का डंका बज रहा है और उसमें कोई दो राय नहीं कि जो मनोज जी ने कार्य किए इस क्षेत्र के लिए, वो अभी तक किसी सांसद ने नहीं किए। ये कहना कुछ गलत नहीं है कि जीत बड़ी या छोटी है नहीं, जीत जीत होती है। और ये इतनी भारी बहुमतों से जीतने वाले हैं कि, और आप देख रहे होंगे चारों तरफ, क्योंकि आप मीडिया चारों तरफ का ज्ञान रखती है, चारों तरफ आप लोगों को जाना होता है। इस भीड़ को देख कर कह सकते हैं, जैसे कि नारा चल रहा है 400 पार का, और मैं ये नहीं कह रहा कि इस बार 400 पार, अब की बार हर बार 400 पार होगा। सनातन जाग चुका है, जनता जाग चुकी है, और मोदी जी का जो नेतृत्व चल रहा है वो सभी के लिए है। ऐसा नहीं है कि हिंदुत्व की बात की जाए, सभी के लिए विकास है। आप देखते होंगे जो एक कोरोना काल से जो राशन बढ़ता आ रहा है वो आज तक बढ़ रहा है, उसमें कहीं भेदभाव, कोई जाति प्रथा, कोई बिरादरीवादी, ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी के लिए बराबर है। तो जनता जागरूक हो चुकी है। ये नहीं कि एक सनातनी जागरूक हो रहा है, कि सभी जानते हैं कि किसके लिए क्या है। 3 तलाक जो चला था हमारा, ये उससे हमारे मोमडन, मैं कह रहा हूँ इतनी जनता मोमडन इस टाइम बीजेपी की तरफ आकर्षित हुई है। तो उस हिसाब को देखते हुए 400 तो बहुत छोटी, 465 के आसपास हमारी आने वाली सीटें और भारी मतों से विजय प्राप्त होगी। और हमारे जो मनोज तिवारी जी सांसद जी हैं, उनका जनता जानती है कि किस तरह से वो लोगों से व्यावहारिक रहते हैं। ऐसा लगता ही नहीं कि एक सांसद आए हुए हैं, ऐसा लगता है परिवार के मेंबर, जैसे कि आज अभी आए, सभी को गले लगाया, उन पर इतना बिजी शेड्यूल चलते हुए तो भी उन्होंने टाइम दिया। और ये हमारा भी फर्ज बनता है, ये नहीं कि मनोज तिवारी जी, हमारे नरेंद्र मोदी जी देश के लिए बोलें कि वोट दें। मत का दान होता है, विचारों का दान। तो हमारे जो विचार हैं 25 तारीख को हमें प्रकट करने और भारी बहुमतों से भाजपा को जीत दिलानी। जय भारत।